अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लहसुन के फ़ायदे लेकर आई हूँ कि इसको खाने से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो आपको दर्जनों बीमारियों से दूर रखने के साथ साथ आपको हमेशा के लिए तंदुरुस्त और तवाना रखती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक इस ग़िज़ा का इस्तेमाल आपको कई बीमारियों से बचाकर हज़ारों रुपए की अद्वियात से दूर रखता है। ये ग़िज़ा आपका घरेलू डॉक्टर भी है। लहसुन के बहुत से फ़वाइद हैं, दर्जनों बीमारियों से ये बचाता है। लेकिन बहुत से लोग इसके फ़वाइद से या तो इसलिए दूर हैं कि उनको इसका जायका अच्छा नहीं लगता या इसकी स्मेल की वजह से इससे दूर हैं और फिर इससे वो इसके फ़वाइद से बच जाते हैं। आज हम इन बीमारियों के बारे में बात करेंगे जिसका इलाज सिर्फ लहसुन है। लहसुन का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना करने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में लहसुन का बहुत अहम किरदार है क्योंकि लहसुन में कुछ ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत अहम साबित होते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर रोज़ाना बढ़ता है तो रोज़ाना डेली बेसिस पर इसका एक दवा इस्तेमाल करना शुरू करें। वो आप नहार मुँह भी ले सकते हैं और अपनी सैलेड में भी, जिस तरह हम प्याज के स्लाइस काटते हैं इस तरह उसके साथ हम लहसुन के 1 या 2 जवों के स्लाइसेस भी काट लें और रोटी से खा लें एज ए सैलेड। अगर आप रोज़ाना 1 से 2 जवे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ख़ुद महसूस करेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। जिस तरह पहले हाई रहता था इस तरह नहीं रहेगा क्योंकि लहसुन के जवे से आपके खून के गाढ़ेपन को कम कर देता है। ये लहसुन आपकी शरियानों को खोलता है। जितनी खून की शरियानें खुली होंगी उतनी ही तेज़ी से उसमें खून की रफ्तार बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बीमारी है जिसमें लहसुन बहुत अहम किरदार अदा करता है वो है डायबिटीज़ यानी शुगर। जिन लोगों को डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी है वो अपनी ग़िज़ा में लहसुन का इस्तेमाल शुरू कर दें तो उनका शुगर लेवल मेंटेन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि लहसुन में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करते हैं। ये वेट लॉस के लिए भी बेहतरीन है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत अहम है। हाजमे के निज़ाम के लिए ये बहुत बेहतरीन है। हाजमे के निज़ाम को मजबूत करता है। जोड़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। नहर मुँह इसका इस्तेमाल करें, ये उनकी हड्डियों को मजबूत करेगा। अगर नहर मुँह आप लोगों से नहीं खाया जाता तो आप एज ए सैलेड भी खा सकते हैं। इसे भगार भी लगाने के काम आता है। गोश्त की स्मेल, मछली की स्मेल को ख़त्म करने में मददगार है। इसे पीस कर भी इस्तेमाल किया जाता है और लहसुन के साथ भी पीसा जाता है। अदरक और लहसुन दोनों को मिलाकर उसका पेस्ट बनाया जाता है। रोज़ाना के खानों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। मिर्च मसालों के साथ इसे मिलाकर मछली का मसाला भी बनाया जाता है जो बेहतरीन होता है। गैस को ख़त्म करता है, पेट के कीड़ों को मारता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रखता है। हार्ट के मर्ज़ के लिए बेहतरीन है। ये हमारे वाइट सेल जो होते हैं उनमें इजाफा करता है। मुख्तलिफ चटनियों में इस्तेमाल होता है। ये हर घर की ज़रूरत है। ये एक ऐसी नेमत है जब आप इसे खाएं तो शुरू में बिस्मिल्लाह कहें और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहें, इस दुआ के साथ कि आप सब सेहतमंद रहें, खुश व खुर्रम रहें, जहाँ भी रहें खैरियत से रहें। आमीन।